प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दूर दराज के अरब देश की है। उस समय वहां के लोग अपने महान बादशाहों की विशाल मूर्तियां बनवाते और उनकी पूजा करते थे। ध्यान रहे, इस कहानी में भारत की किसी मूर्ति या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही बड़े सोचने वाले थे। वो अक्सर सोचते रहते, आखिर इस आसमान, जमीन, चांद, सूरज को बनाया किसने। इस सोच में ही अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी चुन लिया। एक दिन देखा, उनके अपने अब्बा आजर मिट्टी की बनी बेबस मूर्तियों को सजाकर पूजा कर रहे हैं। इब्राहिम का दिल तड़प उठा। आगे बढ़कर बोले, अब्बा जान, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं लोगों को सही रास्ता दिखाने। आइए इन बेबस मूर्तियों को छोड़ दीजिए और उस एक अल्लाह की इबादत कीजिए जिसने हमें बनाया है। अब्बा घबरा गए, बोले, बेटा चुप रहो, अगर बादशाह ने सुना तो जान से मार देगा। फिर एक दिन सब लोग किसी मेले में चले गए। इब्राहिम ने अपनी प्यारी अम्मी से कहा, अम्मी स्वादिष्ट खाना बना दीजिए, मैं देवताओं को दावत दूंगा। अम्मी ने प्यार से खाना तैयार कर दिया। इब्राहिम खाना लेकर मंदिर पहुंचे, मूर्तियों के सामने थाल रखा और बोले, खाओ ना, क्यों नहीं खाते। चुप्पी, कोई हरकत नहीं। फिर बोले, कुछ बोलो ना। अब भी सन्नाटा। गुस्सा आया, कुल्हाड़ी उठाई और एक एक कर सारी मूर्तियां तोड़ दी। बस सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के गले में टांग दी। मंदिर के पहरेदार दौड़े दौड़े बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने इब्राहिम को बुलवाया और गुस्से से दहाड़ा, क्या तुमने ये मूर्तियां तोड़ी हैं। इब्राहिम मुस्कुराए और बोले, बड़ी मूर्ति से पूछ लीजिए, शायद उसी ने तोड़ी हो। बादशाह चिल्लाया, तुम मजाक कर रहे हो, मूर्तियां कैसे बोलेंगी। इब्राहिम ने गंभीर होकर कहा, जब ये बोल नहीं सकती तो फिर इनकी पूजा क्यों करते हो। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हुक्म दिया, इसे जलती आग में फेंक दो। फिर तैयार होने लगी एक भयानक आग, इतनी बड़ी, इतनी गर्म कि कोई 60 हाथ दूर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। सब सोच में पड़ गए, इब्राहिम को इस आग में कैसे फेंके। तभी शैतान इब्लिस आया और बोला, पेड़ पर रस्सी बांधकर चरखी से घुमा के फेंको। पेड़ घुमाया गया लेकिन नहीं घूम रहा था। इब्लिस फिर आया और फुसफुसाया, कोई बदचलन औरत आकर पेड़ को छुएगी तभी चलेगा। एक खराब चरित्र की औरत ढूंढी गई। जैसे ही उसने छुआ, पेड़ घूमने लगा। बादशाह चिल्लाया, इन औरतों के माथे पर निशान लगा दो। वहीं से कुछ लोग मानते हैं कि औरतों के माथे पर टिप लगाने की परंपरा शुरू हुई। अब रस्सी में बंधे इब्राहिम को तेजी से घुमाया जाने लगा, लेकिन इब्राहिम के होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, अल्लाह। फरिश्ते दौड़कर आए, बोले, इजाजत दीजिए, आग को पानी बना दें। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मेरा रब मुझे देख रहा है, वो जानता है मैं किस हाल में हूं, मुझे उसके अलावा किसी की मदद नहीं चाहिए। फरिश्ते हैरान रह गए, क्या गजब का यकीन है। चरखी और तेज घूमने लगी। बस अब इब्राहिम आग में गिरने ही वाले थे। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, हे अल्लाह के नबी, आप कहें मैं आपको हवा में ही रोक लूं, आग तक जाने ही ना दूं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, हे जिब्राइल, मेरी परीक्षा चल रही है, परीक्षा के वक्त कोई परेशान नहीं करता। मेरा रब देख रहा है, वो चाहे तो खुद ही मुझे बचा लेगा। उसके बंदों को बचाने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं होती। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। मगर उसी पल अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आग, तू इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। अगले ही पल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद को एक फूलों से भरे बाग में पाया, जहां ठंडी हवा चल रही थी और दिल को सुकून मिल रहा था। उधर बादशाह नमरूद चिल्ला उठा, ए आग, तुझे क्या हो गया, इब्राहिम को क्यों नहीं जला पा रही, तेरा ताप कहां गया। और जवाब आग से आया, ए नमरूद, तेरे पूरे साम्राज्य को मैं राख कर सकती हूं, मगर इब्राहिम के एक बाल को भी नहीं छू सकती। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए उस आग से बाहर निकल आए। हजारों लोगों ने यह करिश्मा देखा और सच्चे धर्म पर ईमान ले आए। मगर नमरूद और उसके कुछ लोग बोले, यह सब जादू है, वो कोई जादूगर है। कुछ दिन बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, ए नमरूद, एक अल्लाह को मानो, वही जीवन और मौत का मालिक है। नमरूद बोला, जीवन और मौत, मैं भी तो लोगों को जिंदा रखता हूं,
और मारता हूं। फिर उसने एक को छोड़ दिया, एक निर्दोष को मरवा दिया और कहा, देखो मैंने भी जान दी और जान ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तुझ में ताकत है तो सूरज को उल्टा कर दिखा, पश्चिम से निकाल। नमरूद अब एकदम चुप। उसने गुस्से में कहा, तेरा अल्लाह कहां है? मैं उससे युद्ध करूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की ओर इशारा किया, वो ऊपर है। नमरूद अपनी बड़ी सेना लेकर मैदान में गया और एक तीर आसमान की ओर फेंका। अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, इस तीर को खून से रंग दो। और जब तीर खून से सना लौट आया, नमरूद चिल्लाया, देखो मैंने अल्लाह को मार दिया। फिर बोला, तेरे अल्लाह की सेना है भी क्या? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, अभी देख मेरे रब की सेना आसमान से आ रही है। चारों ओर अंधेरा छा गया, भयंकर तूफान उठा और फिर करोड़ों मच्छरों का झुंड आया। मच्छर सैनिकों की आंख, नाक, कान में घुसने लगे। लोग चीखने लगे, गिरने लगे, मरने लगे। कोई नहीं बच पाया। एक लंगड़ा सा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया, उसके दिमाग में जाकर डंक मारने लगा। नमरूद पागल हो गया, दीवार से सिर मारता, जमीन पर गिरता और आखिर में उसी दर्द में मर गया।